I'm very excited to be a part of the show. It's a night where the full industry comes together, and we have such lovely memories. Right. So yeah, really looking forward to it. Varun, for you, how is it going to be like? 2022 बहुत कमाल का था, आपकी जर्नी की बात करें, फिल्मों की बात करें, so वो और अब मारुति सुजुकी अरीना presents Zee Cine Awards 2023 के साथ ये जो association है, tell us something about that. Well, definitely, I think 2022 का पता नहीं, लेकिन 2023 तो superb लग रही है अभी हम सबके लिए. And it's great to be back with Right. Zee Cine Awards. और मुझे अभी भी याद है last time when we performed. I think last time I performed was when Alia also performed at the awards. So we both are back performing on this stage again. And बहुत special है क्योंकि it's time to celebrate cinema. It's time to celebrate our Hindi film industry this year. And can't wait. I love the stage. मुझे मतलब मैं बहुत wait करता हूँ कि कब मैं stage पे जाके dance करूँ. Last time when I performed on stage, I was not 100% healthy, but now I'm feeling like 200%. No, another one. Oh. Not this one. नहीं नाम नहीं लेना है, काट दो सब कुछ काट दो. All right. So on that note, ladies and gentlemen, it's only fair that we talk about. Well, what I'm going to perform on, I shouldn't reveal right now, but definitely I think one of my most special years, क्योंकि जिस तरह के गाने पे मैं इस साल परफॉर्म करने वाली हूँ, I think it's been the biggest hits of my career. ढोलीडा, केसरिया, नाचो नाचो. So I'm very excited, and it's definitely going to be an act that I've not done before. हमारी मीटिंग अभी हुई है, and we're all very excited and very charged. So yeah, I'm excited. हाँ जी. सर नाम नहीं बताया. अरुण सर नाम बताने की जरूरत नहीं है, नाम तो सुना ही होगा सब. इसीलिए I wanted हम that. सबने सुना है. नाम, उम्र और रिलेशनशिप स्टेटस सब कुछ बताओ. अब तो सबके सामने है. जी अरुण सर. पापा बन गया. Oh, congratulations. हाय दीदी, congratulations. जुग जुग. आर्या जी, जिस तरह से आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेकर अभी तक डार्लिंग तक जितनी भी फिल्में आपने हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दी है, एंड गंगूबाई में हमने देखा जिस तरह से आपकी एक्टिंग को काफी सराहा गया, एंड RRR, एंड अभी आपने जो डार्लिंग की, एंड आप हॉलीवुड की जो फिल्म कर आ रही हैं, तो हम ऐसा माने कि एक किंग हमारे इंडस्ट्री में है, तो आप जो है हमारे इंडस्ट्री की क्वीन है. थैंक यू. आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ जी, आलिया आपका. Again, I don't know how to answer this question. Princess. नहीं, हाँ, I think honestly ये title king, queen, princess, I बहुत cute है, but I feel मैं इस पे ज़्यादा focus नहीं करती हूँ. I just want to do good films, और मैं just चाहती हूँ कि आप फिल्म और कैरेक्टर देख के खुश रहो. तो मैं खुश रहूंगी कि अगर मेरी लास्ट फिल्म जो भी रिलीज हुई, आप वो कैरेक्टर से मुझे बुलाए. जैसे जब लोग मुझे गंगूबाई बुलाते हैं, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ. दैट आई फील इज अ वेरी स्ट्रॉन्गर थिंग कि आपने कैरेक्टर लोगों के दिलों में छाप दिया. या इसका अरे तो इवन आई कम टू यू आल्सो, जब भी हम लोग घर पर कोई चीज प्लान करते हैं तो अवार्ड्स रखने के लिए जगह मतलब पहले से प्लानिंग होती है कि हाँ इतने अवार्ड्स अभी आने हैं, तो पहले से उसको स्पेस को क्रिएट किया जाता है. मतलब उस पर भी कोई प्लानिंग होती है. लाइक एन अवार्ड शेल्फ. कीप इट शेल्फ. या दैट्स नहीं, मैं उस स्टेज तक पहुंची नहीं हूँ प्लानिंग का. मे बी आई डोंट नो. अब मेरे तो अवार्ड्स अभी टीवी के पास में है, ऐसे ही रखे हुए हैं. नहीं भाई, इसीलिए बोला अभी नया घर बना तो अभी इवन साथ में है, आप दोनों लोग हो तो दोनों के अवार्ड साथ में. हाँ यार, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ मैं अपने शेल्व्स के बारे में बात करके. तो मे बी आई टेक योर इनपुट ऑन इट लेटर. हाउ मेनी शेल्व्स आई शुड पुट. या वरुण, व्हाट हैव यू टू से, मतलब Honestly, this is honest to God. The only award that really matters to me, I remember it's in the 6th or the 8th, no, in the 8th standard, I had won एक स्पोर्ट्स का चैंपियनशिप होता है. अगर आप 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स पटिंग द शॉट जीतते हो, एंड उस साल मैंने एक्चुअली सारे जीते थे गोल्ड. तो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा अहमियत, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मेरी मॉम ने वो बहुत मतलब सेव करके रखा है. शायद उनको लगा आगे कुछ मिलेगा नहीं, बट वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है मेरे लिए. एंड रेस्ट आई थिंक द अवार्ड्स दैट मीन अ लॉट टू मी आर द वंस
जब मेरे डैड की फिल्म आंखें गोल्डन जुबली हुई थी या राजा बाबू गोल्डन जुबली हुई थी, तो जब वो अवार्ड्स हम लोग देखते हैं अभी भी, तो वो बहुत मेमोरीज याद आती है. एंड रेस्ट आई थिंक जो अवार्ड्स मिलते हैं, आई थिंक लाइक आलिया सेड, ऑडियंस का प्यार ही सबसे ज्यादा होता है. जो और आजकल तो बहुत इजी हो गया है, सोशल मीडिया पे या लोगों से मिलते हो तो लोग कहते हैं कि बहुत दिला. इतने सारे अवार्ड, इतना सारा आपको सम्मानित करा जा चुका है जब से आप इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं. आप दोनों मैं फिर अंडरलाइन करूँ, आप दोनों कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक अवार्ड मिलना, जबकि आप ऑलरेडी इतना ज्यादा लोगों का प्यार, स्नेह, मतलब इतना सब कुछ मिल चुका है इंडस्ट्री के माध्यम से. आप दोनों से पूछना चाहूंगा, हाउ इंपॉर्टेंट इज एन अवार्ड फॉर यू? Big question है, because actually it's more about celebrating good work. तो हमारे लिए अवार्ड कितने मायने रखता है, तो पहले तो the biggest award is the love of the audience, because अगर ऑडियंस को पिक्चर पसंद आई and they make the picture with their own hard money, they go and spend and buy a ticket, that is the biggest award, because हमें एक emotional satisfaction भी मिलता है कि जो काम हम करना चाहते हैं, that is to entertain the audience, वो हमने पूरा किया, राइट? तो सिमिलरली अवार्ड शो भी उस तरह का एक एंटरटेनमेंट अवार्ड शो होता है, राइट? इसलिए हम परफॉर्म कर रहे हैं, गैग्स होते हैं, स्किट्स होते हैं, टेलीविजन पे आता है, लोग देखते हैं, फैमिली के साथ बैठ के खाना खा के देखते हैं एंड दे एंजॉय अगेन. तो एक दूसरा माध्यम है ऑफ एंटरटेनमेंट. और दूसरी बात यह है कि या व्हेन यू पुट इन हार्ड वर्क एंड एफर्ट फॉर अ फिल्म, whether it's an actor, technician, director, anybody, it's nice to be recognized for your work, because you feel like, chalo, you know, all the hard work that I put in, I've been awarded for it. But that doesn't mean that anybody else's hard work is gone to waste just because there's not an award come their way or something like that. So I feel an award is a nice way of recognition, but the biggest award is the audience's love. और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी के माध्यम, जिस माध्यम से मैं भी शॉक हो गई. अब what's your take on that? सिमिलरली आई थिंक इसी तरीके से जैसे कि आलिया कह रही है कि मतलब अवार्ड शो जो होता है वो लोगों का मनोरंजन करने के लिए होता है, और हम सब साथ में आते हैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए. और जो अभिनेता होता है, जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं, हम लोग बस यही चाहते हैं कि लोग हमें प्रेम दें, हम उनको प्रेम दें. एंड अवार्ड के ये शो के द्वारा हम ये कर सकते हैं. यू नो, अब कौन जीतता है कौन हारता है, जैसे 4.5 बिलियन वोटिंग होती है जी सिनेमा, विच इज द हाईएस्ट आई थिंक एवर. एंड जी की रीच जो है, जो बहुत बड़ी है हमारे देश में, तो अच्छा लगता है अगर लोग एक्चुअली वोट करेंगे जनरली भी, और इस अवार्ड के लिए भी, तो अच्छा ही है हमारे लिए. मेरे पहले अवार्ड परफॉर्मेंस में मुझे याद है कि मेरा पैंट फट गया था. I was performing with Alia and Siddharth only on top of a car. और The very first award where you got emotional while taking it on the stage. एवरी अवार्ड, उनको अवार्ड मिलता भी नहीं है, वो इमोशनल हो जाते हैं जो भी लोग हैं. Alia, if you can throw some light on that. Just throw some light उनको बहुत पसंद है. Please. Emotional, I don't know. I think मैं काफी emotional सी हूँ, तो थोड़ा बहुत by the end of it, even if I try to be cool, I get a little emotional because you're so grateful to everybody who's been a part of your journey. तो वो मैं I think हर अवार्ड शो में मैं इमोशनल हो जाती हूँ. मैं दूसरों के स्पीच में भी इमोशनल हो जाती हूँ, और एक इमोशनल सा माहौल हो जाता है. There's such energy in the room. तो yeah. The three most emotional people हमारे इंडस्ट्री में, I think it's करण जौहर, रणवीर सिंह एंड आलिया, जिनकी अभी पिक्चर आने वाली है. Rocky Rani Devani, thank you. Promotion plan. Emotional and That's a good comical. friend. That's a good friend. Thank you. जी सिने अवार्ड्स या जी टीवी जैसे जी सिने अवार्ड्स के साथ आई थिंक मैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए अवार्ड जीता था बेस्ट एक्टर ओवर, एंड आई थिंक जी एज अ ग्रुप इन जनरल. You forgot to thank me. आई थैंक यू. No, you did. I did. You did? Thank you. I said. No. On stage you forgot to thank No, I thank you. What rubbish. Really? 100%. Okay. Clip. आलिया जी, आपके मैं क्या मानता हूँ, मैं बहुत चीजें मानता हूँ उनके बारे में, बट मैं बोल नहीं सकता. इनके पेट नेम तो बहुत है. Call me the Alu or you. एक बोल दो. नहीं, एक तो एक्चुअली जॉइनिंग स्टूडेंट होते तो आलू ही बुलाता था मैं उनको उस वक्त. आलू के अलावा ए बुला एक्चुअली आलू भी अच्छा है, आलू सबके साथ जाता है. तो आई फिट इन एवरी डिश. एक बहुत वक्त के लिए मैं उनको एक दूसरे नाम से बुलाता था.
You call me Amir Khan a lot. मैं हाँ आमिर खान बोला था क्योंकि मुझे लगता था कि इनकी जो ड्रेस सेंस होती थी उस वक्त जब वो 20 साल की थी 21 साल की थी वो आमिर सर की तरह होती थी, वो हाई वेस्टेड जीन्स और टक्ड इन, तो उनका स्वैग बहुत आमिर सर की तरह था एंड शी इज आल्सो परफेक्शन। यस एंड वरुण बोलना है यार तू बोल फिर वो कुछ पूछना है कंट्रोवर्शियल तो पूछ। आलिया जी देखिए माँ बन गई, आपने मुझे भी कांग्रेचुलेशन किया, आपकी प्लानिंग तो ये अभी आपका प्लानिंग है, आपने तो भी बताइए यार। ये मम्मी बन गई तू पापा बन गए तो हम सबको प्रोडक्शन शुरू कर देना चाहिए। हाँ आप कब तक प्लानिंग Wants to know your planning. मैं प्लानिंग कब करूंगा, मैं अपनी बीवी से बात करता हूँ कि अरुण कैसे बोल रहा है कि प्लानिंग शुरू करो। जी I'm a take each day at a time kind of person. I'll take one day at a time. I'll give it my best. I think priorities have changed. The number one priority in my life right now is my daughter, who I love deeply. But the next love, not next love, maybe next to next love. My first love, you can say, is also movies and cinema. I'm working. तो मैं कोशिश करूंगी, शायद इट विल बी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, जो बुरी बात नहीं है। बहुत एडमायर करते हैं, यू वुड लाइक टू वर्क इन सच फिल्म्स। कुछ हो रहा है उस फ्रंट पे, कुछ बातचीत हो रही है, कुछ रिवील करना चाहिए? मेरा यही मतलब था कि बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ बिकॉज इट्स अ फिल्म हाउस होल्ड, तो यू नो सो आई हैव ऑलवेज वॉच्ड लॉट ऑफ साउथ फिल्म्स एंड एडमायर्ड देयर वर्क एंड आई थिंक ऑन दैट फ्रंट है, मतलब कुछ है या नहीं है आपको पता चल जाएगा जल्दी। But there will be, I mean, in the sense, I honestly feel कि सबको साथ में काम करना चाहिए. There should be films made where there are artists from north, south, east, west. Directors are from here, writers are from there. सारे technicians साथ में आने चाहिए to make an Indian film. So something like that, I guess. आप कितना भी किसी फिल्म के बारे में गलत कह रहे हैं या किसी को बायकॉट, डू यू थिंक इट कम्स टू एन एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द बायकॉट गैंग? एक्चुअली मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ इसके बारे में, हम क्यों दे इम्पोर्टेंस ऐसे चीजों को। अगर कुछ अच्छा कर रही है, लोगों को पसंद आ रही है, बस जाके देखो, खुश रहो। इसके ऊपर हमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। द कलेक्शंस आर स्पीकिंग अबाउट द रीच ऑफ इंडियन सिनेमा, ऑफ हिंदी सिनेमा, एंड व्हेन यू हैव द बिगेस्ट स्टार ऑफ दिस कंट्री, some of the biggest stars of this country are in Pathaan, whether it's Shah Rukh sir, whether it's Salman bhai, all of them coming together and giving the audience, Deepika, John, you're giving the audience what they want, and that's entertainment. बस Alia, what's your take on that? यही है, प्यार का माहौल है, प्यार में रहो ना, बाहें ऐसे फैला के प्यार में। बांटते चलिए, and on that note, ladies and